ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड क्लास 8th NCERT मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब हम बढ़ते हैं उनसे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वीडियो में बची हुई जो आपके एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन हम करते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपको गिवन है? क्वेश्चन नंबर 10 में द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशो 7:5। एक क्लास है, उसमें बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, उनके बीच का जो रेशो है वो रेशो कितना दे रखा है? वो रेशो दे रखा है 7:5। कितना दे रखा है? 7:5। तो मैं मान के चलता हूँ लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज़ 7x, और गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं लेके चलता हूँ लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 7x के बाद बेटा क्या आ जाएगा? 5x। क्या आ जाएगा? 5x। कितना आ जाएगा? 5x। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन ये कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो मोर देन है कितने? 8 मोर देन है। कितने हैं? 8 मोर देन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई जो लड़के हैं वो लड़कियों से कितने ज़्यादा हैं? 8 ज़्यादा है। इनका मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके सामने? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। तो 7x में से 5x जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 8। देन व्हाट वी हैव गेट 8/2 इज इक्वल टू 4। देन x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू पुत्र क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? देन नंबर ऑफ बॉयज़ जो आपने कितने लिए थे? 7x लिए थे, वो कितना आ जाएगा? 7 इंटू में 4 दैट इज़ 28। और नंबर ऑफ गर्ल्स आपने कितने लिया था बेटा? 5x लिया था, वो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 दैट इज़ 20। अब लड़के कितने हैं? 28, और लड़कियां कितनी हैं? 20, और दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है बेटा? 8 है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? ऐसे होगा ये क्वेश्चन। आसान था, समय ज़्यादा नहीं लगा, ठीक है। चलिए बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, थोड़ा ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है बाईचुंग्स फादर एज, बाईचुंग्स फादर इज, बाईचुंग का जो पिताजी हैं वो क्या है? 26 ईयर यंगर है। यंगर का मतलब होता है छोटा होना, ठीक है, छोटा होना। यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, कि बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो अपने पिताजी मतलब बाईचुंग के दादाजी से कितने छोटे हैं? 26 ईयर्स छोटे हैं। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 ईयर ओल्डर। देखो यंगर का मतलब होता है छोटा, और ओल्डर का मतलब होता है, ओल्डर का मतलब होता है बड़ा। इस बात का ध्यान रखना कि यंगर का मतलब वो छोटा कह रहा है और ओल्डर का मतलब क्या है? बड़ा हो रहा है। सुनो, बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो अपने पिताजी से मीन्स बाईचुंग के दादाजी से कितने छोटे हैं? 26 ईयर्स छोटे हैं। क्लियर है? देखो अगर सपोज़ ये बाईचुंग के पापा हैं, यहाँ पर बाईचुंग है और ये उनके दादाजी हैं, तो यहाँ जो वैल्यू है अगर मैं इनको x मान लूँ, यहाँ जो वैल्यू अगर मैं उनको x मान लूँ, तो बाईचुंग के पापा जो हैं वो अपने पापा जी से मीन्स बाईचुंग के दादा से कितने छोटे हैं? 26 ईयर्स। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। क्लियर है भाई? बड़े होंगे ना एज में। और जो बाईचुंग है खुद वो अपने पापा से कितना छोटा है? 29 ईयर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? वैल्यू माइनस हो जाएगी। बात क्लियर है? अगर मैं एक बीच वाली वैल्यू को एक वेरिएबल मान के चलता हूँ तो उनके जो दादाजी है वो तो x प्लस 26 हो जाएगा, और ये जो बाईचुंग है ये क्या हो जाएगा? x माइनस 29। इस बात को हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। मैं शुरू से ये मान के चलता हूँ कि लेट जो बाईचुंग से बाईचुंग के जो पापा हैं, देखिए यहाँ हाँ प्रेजेंट की ही बात करा तो एज प्रेजेंट लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लिखता हूँ लेट बाईचुंग्स फादर्स एज। हम मान के चलेंगे उनके पिताजी की एज क्या मान के चलेंगे? x ईयर्स। क्लियर है? देन
जो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर हैं, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज, बाईचुंग्स के जो ग्रैंडफादर है, अब देखिए उनके पिताजी अपने पिताजी से मीन्स बाईचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे थे, 26 ईयर्स छोटे थे। अगर उनके पिताजी x ईयर्स के हैं तो उनके दादाजी कितने हो जाएंगे, x प्लस 26 ईयर्स के। कितने ईयर्स के हो जाएंगे, x प्लस 26 ईयर्स के। देन बाईचुंग्स, अब अगर मैं बाईचुंग्स की खुद की एज की बात करूं तो जो बाईचुंग के पिताजी हैं, बाईचुंग के पिताजी हैं वो बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं। कितने ईयर बड़े हैं, 29 ईयर बड़े हैं। मतलब ये वैल्यू इससे 29 ईयर बड़े हैं, तो उनका बेटा अपने पिताजी से 29 ईयर छोटा होगा ना, दैट इज x माइनस 29 ईयर्स। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ तक समझने के लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन सभी की एजेस को अगर मैं जोड़ दूं, इन सभी की एजेस को अगर मैं जोड़ दूं तो जो सम आएगा बेटा वो सम कितना आएगा, 135 आएगा। कितना आएगा, 135 आएगा। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा हूँ, दैट इज x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल्स टू कितना आएगा पुत्र, 135 ईयर्स। कितना आएगा, 135 आएगा। सभी को ऐड कर देते हैं, दैट इज x plus x what we have get 3x and 26 minus 29 what we have get minus 3 is equal to 138. Then 3x is equal to 138 plus 3 what we have get 141, that is 3x. And what is the value of x is now 3 4s are 12, 3 7s are 21, that is x is equal to 47। तो हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली बेटा, क्या आ गई, x इज इक्वल टू 47। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिर नाउ जो बाईचुंग्स है इनके जो पापा की एज थी, फादर्स एज, वो x ईयर्स थी और वो कितने आ गए, 47 ईयर्स आ गए। बाईचुंग्स के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी जो एज थी वो x प्लस 26 थी। कितनी थी, x प्लस 26, दैट इज 47 प्लस 26। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 और 6 12 होता है, 13 हो गया, 4 2 जा 6, 4 और 2 6 और 1 7, तो कितना हो गया, 73 ईयर्स हो गई बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज। और जो बाईचुंग्स की एज आएगी बेटा वो कितना था, x माइनस 29, that is 47 minus 29 what we have get here, that is 18 year। कितना आ गया बेटा, 18 years आ गया। ठीक है, 47 73 and 18, 47 ये एक कहाँ गलती हो गई, कहीं कोई मिस्टेक है यहाँ पर, अरे यहाँ मिस्टेक है भाई, ये 135 था और ये -3 था, तो ये ऐड यहाँ हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, देखो मैं वीडियो को कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ का कोई मैंने यहाँ स्टोर कर रखा है, जो भी होगा वो तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, ये 46 आएगा, बस यही मिस्टेक थी, कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं कैलकुलेशन में। देन x इज इक्वल टू 46, तो यहाँ पर भी हम वो रिजेंबलिंग जो मिस्टेक है वो कर लेते हैं, ये 46 आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो एक एक वैल्यू घटती चली जाएगी। ये 46 आएगा एंड व्हाट वी हैव गेट 70। क्लियर है, देखो मैथमेटिक्स में क्या है कि जो हो ना वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हाइड रखूँगा तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी, गलतियाँ होंगी तुम्हारी होंगी, पता चलेगा, बोर्ड पे होंगी तब भी तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, चलिए ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, अब हमारा सही आंसर आ गया। पता चला क्या मिस्टेक थी, वो 135 का मैंने बिना देखे 138 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन, जस्ट कैलकुलेशन।
सो यू हैव टू मोर फोकस्ड ऑन योर कैलकुलेशन। हमने क्वेश्चंस कितने कर लिए बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है समझो। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, फ्रॉम का मतलब होता है बाद, रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की जो एज है आज जितनी उसकी एज है उसके 4 टाइम्स हो जाएगी 15 साल बाद। तो मैं मान के चलता हूँ लेट रवि, जिस रवि की ये बात कर रहा है बेटा, तो मैं उसकी मान के चलता हूँ कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है मेरे बेटा? वो मैंने ले ली x ईयर्स है। कितनी है? x ईयर्स है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मैं लिख के चलता हूँ 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ जो रवि है, रवि की एज बेटा कितनी हो जाएगी? सुनो, आज आप 10 साल के हो, आज से 15 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? 10 + 15 = 25। कैसे किया? ऐड किया। तो अगर आज वो x ईयर्स का, तो 15 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा? x + 15 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है ये बात? नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद जो रवि की एज है ना, रवि की जो एज है वो क्या हो जाएगी? 15 साल के बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। 15 साल के बाद रवि की एज उसकी आज की एज की क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब अगर आज उसकी एज x है और 15 साल के बाद अगर उसकी एज x + 15 हो जाएगी, तो दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? देखो, ये वाली एज इस एज का 4 टाइम्स है ना? ये वाली एज इस एज का 4 टाइम्स है। अगर इस एज को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बीच में इक्वल का साइन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। बस ये लीनियर इक्वेशन बन गई। 4x = x + 15। व्हाट वी हैव गेट? 4x - x = 15, then 3x = 15 and x = 15/3. what we have get? 5. तो जो x = 5 आया, what is this? this is रवि's प्रेजेंट एज। तो आप क्या लिखोगे? सो रवि की जो प्रेजेंट एज है, आप क्या लेके चले थे? x लेके चले थे, और वो आपका कितना आ गया बेटा? 5 ईयर्स आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चे? 5 ईयर्स आ गया। क्लियर है? क्लियर है? तो इसी तरह आपका ये 12 क्वेश्चंस भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आसान है, मुश्किल नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे ये क्या कहता है? 13 क्वेश्चन में एक रैशनल नंबर है आपके सामने। ओनली 4 क्वेश्चंस हैज़ बीन लेफ्ट। ए रैशनल नंबर इन सच अ वे व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। एक रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में मैं मान के चलता हूँ लेट द रैशनल नंबर, जिस रैशनल नंबर की ये बात कर रहा है बेटा, मैंने ले लिया वो रैशनल नंबर क्या है पुत्र? x है। क्या है वो रैशनल नंबर? x है। आगे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या क्या करने के लिए कहता है मुझे? उसके साथ क्वेश्चन ये करने के लिए कहता है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट 5/2, इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5/2 के साथ, when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, what you have get? You have get -7/12, that is -7/12। एक बात ध्यान रखना, कुछ बुक्स में यहाँ माइनस का सिंबल नहीं होगा, कुछ बुक्स में माइनस का सिंबल नहीं होगा, उनके लिए आंसर अलग होगा। लेकिन अगर आंसर वो आए जो इस माइनस के साथ है, तो अपनी बुक में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जो सिंबल है वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ब्रैकेट को ऐसे ही लिखा रहने दो। यहाँ जो ये +2/3 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? -2/3। ये नेगेटिव क्वांटिटी ऑलरेडी था, ये भी उधर जाके कैसा हो गया? -2/3। फर्दर सोल्व करेंगे। 12 और 3 का एलसीएम आ गया 12। 12 बेस सेम है तो ये ऊपर वाली वैल्यू सेम आएगी, नेगेटिव साइन। 3 4 = 12, 4 2 = 8। तो बेटा ये वैल्यू कितनी बन गई? ये तो लेफ्ट में था 5/2 × x, और ये कितना बन गया? -7 - 8 कितना हो जाएगा? -15/12। इसको थोड़ा सा और सिंपल करें अगर हम, 3 5 = 15, 3 4 = 12। ठीक है, 3 5 = 15, 3 4 = 12। अब देखिए
ये नेक्स्ट स्टेप में 5/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू -5/4। एक्स के साथ अगर ये मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ अगर ये मल्टीप्लाई में है तो उधर आके ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5। वट वी हैव गेट 5 कैंसल्ड बाय 5, 2 1 2, 2 2 4, देन x इज इक्वल टू -1/2। x क्या आ जाएगा बेटा? -1/2, x की वैल्यू -1/2। क्लियर है मेरी बात? ये जस्ट कैलकुलेशन था। 5/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। यहाँ ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, उधर आके नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। 12 और 3 का एलसीएम आ गया 12, -7, 3 4 12, 4 2 8, दैट इज -8। 7 और 8 मिलकर बनाते हैं -15, 3 5 15, 3 4 12, देन 5/x, 5/2x इज इक्वल टू -5/4। 5/2x इज इक्वल टू -5/4। 5/2 ये अगर यहाँ मल्टीप्लाई में तो फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उधर जाके पलट जाएगी। 2 2 4, 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया। वट वी हैव लेफ्ट विद -1/2। तो आपका जो रैशनल नंबर होगा वो क्या आ जाएगा बेटा? -1/2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? लक्ष्मी क्या है? कैशियर है बैंक में। लक्ष्मी क्या है? कैशियर है बैंक में। शी हैज़ द करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन। उसके पास कुछ अलग अलग डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स है। दैट इज़ 100 रुपये का नोट है, 50 रुपीज़ का नोट है और 10 रुपीज़ का नोट है। उसने कहा द रेशो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2 3 4 5। अब एक बात समझिए बेटा, देखो थोड़ी सी बात समझने की ज़रूरत है। एक नोट की जितनी वैल्यू है और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ नोट्स के पास, नंबर ऑफ नोट्स के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा कि टोटल मनी कितनी आ जाएगी। क्या आ जाएगा? टोटल मनी। इस रूल को थोड़ा ध्यान से समझना। एक नोट की जितनी वैल्यू है भाई, वो 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है। एक नोट की जितनी वैल्यू है मल्टीप्लाई विद मेरे पास कितने नोट्स हैं, वो इक्वल हो जाएगा टोटल मनी के पास। जैसे तुम्हारे पास अगर 10-10 रुपये के 5 नोट्स हैं तो आपके पास पैसा कितना हो गया बेटा? 50 रुपीज़ हो गया। बिल्कुल ईजी बात है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं तो आपके पास पैसा कितना है? 200 है। अगर आपके पास 500 रुपीज़ के 4 नोट्स हैं तो पैसा कितना हो गया बेटा? 2000 हो गया। ये बात समझते हो? इसका मतलब क्या है कि अगर एक नोट की जो वैल्यू हो गई और नंबर ऑफ नोट्स किसके इक्वल हो जाएंगे? टोटल मनी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल मनी के। इस बात को हाईलाइट करके मैं इस क्वेश्चन के बिल्कुल ऊपर लिख रहा हूं कि वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल्स टू टोटल मनी। ये बात समझना है। मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसका मैं इस्तेमाल करूंगा द गिवन क्वेश्चन में। देखिए कैसे इसको रब कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूं। लक्ष्मी क्या है बेटा? एक कैशियर है बैंक में। तो लक्ष्मी क्या करती है? लक्ष्मी के पास अलग अलग टाइप के नोट्स है, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, एक नोट की वैल्यू हो गई। लेकिन रेशो क्या है नंबर ऑफ नोट्स में? 2, 3 और 5। तो मैं ये मान के चलता हूं कि लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के जो नोट्स है, देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो वैल्यू सबसे पहले आएगी, रेशो भी सबसे पहले उसी का दिखाया जाएगा। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स 2, 3, 5 के रेशो में। तो पहले वाले को मैंने क्या ले लिया? 2x ले लिया। मैंने क्या ले लिया? पहले वाले को 2x ले लिया। 100 रुपीज़ के बाद 50 रुपीज़ का नोट्स है तो मैंने ले लिया लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स। भाई 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हो गए? 3x हो गए। यही है ना? 50 रुपये के कितने हो गए? 3x। 50 के बाद है 10, तो मैं लूँगा लेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। ये 2, 3 और 5 के रेशो में तो कितना हो गया मेरे बेटा? 5x हो गया। कितना हो गया? 5x हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है टोटल रुपए कितने उसके पास? 4 लाख है। कितने हैं? 4 लाख है। तो हर एक डिनोमिनेशन में बताइए कितने नोट्स होंगे। सुनो मेरी बात तो सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई एक बात बताइए, 100 रुपये के उसके पास 2x नोट्स हैं। कितने हैं?
2x नोट्स हैं, तो अगर मैं 100 रुपये के नोटों की वैल्यू निकालूँ टोटल कि 100 रुपये के जितने नोट्स हैं, तो 100 रुपये के नोटों की टोटल मनी कितनी हो गई, मैं क्या करूँगा, वैल्यू 100 रुपीज़ है एक नोट की और वो नोट गिनती में कितने हैं 2x, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल मनी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल मनी आ जाएगी। इसका मतलब 100 रुपीज़ के नोटों की टोटल मनी ये हो गई। अभी समझाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, क्लियर। प्लस उसके बाद 50 रुपीज़ है के नोट्स हैं, कितने हैं 3x है, तो 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उनकी टोटल मनी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। और 10 रुपीज़ के जो टोटल नोट्स हैं उनकी टोटल मनी ये आ जाएगी। और टोटल रुपये उसके पास कितने बेटा, 4 लाख है। कितने हैं, 4 लाख है। तो इसको कुछ मैं इस तरह से लिख दूंगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब सुनो, इसको सोल्व करना, लीनियर इक्वेशन है। 2x इंटू में 100 दैट इज़ 200x प्लस 50 इंटू में 3x दैट इज़ 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 एंड 4 फिर 5 टाइम्स 0, कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। वट वी हैव गेट बाय एडिंग ऑल दीज टू 3 200 350 400 दैट इज़ 400x इज इक्वल टू 4 5 टाइम्स 0। अभी ये कितना आ गया बेटा, 400x इज इक्वल टू 4 और 5 टाइम्स 0, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 4 1 2 3 4 5 बाय 400। 5 टाइम्स 0 मैं तुम्हारे इजी कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ। दिस इज 4 लाख, ओके। देन 2 0 इज कैंसल बाय 2 एंड वट 4000 इज डिवाइडेड बाय 4 वट वी हैव गेट 1000। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 1000। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1000। x की वैल्यू अगर 1000 आ गई है तो हम क्या लिखेंगे, सो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स जो आपके पास 2x थे वो कितने आ गए, 2 इंटू में 1000 दैट इज़ 2000। कितने नोट्स आ गए हैं, 2000 नोट्स आ गए हैं। एंड नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स is equal to 3x that is 3 into में 1000 that is 3000 and number of 10 rupees notes is equal to 5x that is 5 into में 1000 that is 5000। कितने आ जाएंगे बेटा, 5000 आ जाएंगे, ठीक है। तो 2000 3000 5000 ये क्या आ जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, नोट्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको भी एक बार समझ लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या हैं। चलिए आगे देखिए। ये हो गया ना, 14 हो गया, अब 15 करना है। 15 और 16 यू हैव लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज बहुत लंबी है आपकी एंड आई एम सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 में आई हैव अ टोटल 300 कॉइन्स कितने हैं उसके, सॉरी आई हैव अ टोटल रुपीज़ 300, उसके पास पैसे कितने हैं 300 रुपीज़ है। और किस किस डिनोमिनेशन में है कॉइन्स की, 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है और 5 रुपी का कॉइन है। द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। सबसे मेन बात लास्ट में दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स है टोटल कितने हैं बेटा, ये 160 हैं। कितने हैं, 160 है। और सबकी कॉस्ट मिलाकर कितनी है, 300। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ ऑल कॉइन्स कितनी है बेटा, 300। ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए ना, तो कॉस्ट कितनी हो गई इनकी, 300 रुपीज़। ये 2 बातें मैंने सबसे ऊपर लिख ली। अब ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन, द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो मैं सबसे पहले मान के चलता हूँ, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन, जो 5 रुपये के कॉइन्स हैं मैं उनकी काउंटिंग कितने हैं वो मान के चलता हूँ कि वो x है। कितने बेटा, x है। तो आप क्या लिखोगे, देन द नंबर ऑफ 5 के बाद कौन से रुपीज़ है, 2 रुपीज़ कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन
उसने ये कहा, देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। भाई 5 रुपये के कॉइन जितने हैं उनसे 3 टाइम्स कितने हैं बेटा, 2 रुपये के कॉइन है। बोलो, उनसे 3 टाइम्स कितने हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन है। तो यहाँ से मैं मान के चलता हूँ, अब देखो ये 2 बातें तो हो गई, लेकिन अब एक जो तीसरे टाइप का डिनोमिनेशन बचा, दैट इज़ 1 रुपी कॉइन, उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। पहले हम उसको सोल्व करेंगे, उसको निकालेंगे। आप लोगे लेट द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ₹1 कॉइन्स, मैंने वो ले लिया y, एक अनदर वेरिएबल ले लिया मैंने y, ठीक है। ये देखिए वेरिएबल कहने को है, वेरिएबल कहने को नहीं, तो एक काम करो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 2 वेरिएबल आ गए। तुम एक काम करो, टोटल नंबर ऑफ ₹5 एंड ₹2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, x + 3x हो जाएगा, और टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 4x। समझो एक चीज, 5 रुपए के कॉइन है x, 2 रुपये के कॉइन है 3x, तो टोटल जो हो गए 5 रुपये और 3 रुपीज़ के कॉइन, टोटल गिनती में 5 और 2 रुपये के कॉइन कितने हो गए, ये x + 3x दैट इज 4x। और कॉइन्स थे कितने, 160। भाई अगर 160 टोटल कॉइन्स थे और उनमें से 5 रुपये और 2 रुपये के कॉइन कितने हैं, 4x है, तो आप क्या लिखोगे, देन नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। तो एक बात बताइए, 160 टोटल कॉइन्स थे और 3 ही तरह के कॉइन है, या तो वो 5 रुपये का कॉइन होगा, या 2 रुपये का, या 1 रुपये का। 5 रुपये और 2 रुपये के कॉइन्स को मैंने जोड़ा तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, 4x हैं। तो 1 रुपये के कॉइन कितने रह गए, 160 में से 4x माइनस कर दूँ, कितने रह गए, 160 में से 4x मैंने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। ये बात क्लियर है। भाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे 160, इसको अभी भूल जाओ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे 160, 5 रुपये के कॉइन्स थे x, 2 रुपये के कॉइन हो गए 3x, तो दोनों को जब मैंने जोड़ा तो टोटल 5 और 2 रुपये के कॉइन्स हो गए कितने, 4x। तो 1 रुपये के कितने कॉइन्स बचे हैं, टोटल कॉइन्स में से 4x माइनस कर दो, तो 1 रुपये के कॉइन कितने बच गए आपके पास, 160 - 4x। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब टोटल वैल्यू कितनी है इन कॉइन्स की, 300 है। तो बिल्कुल पहले वाला फॉर्मूला क्या था, वो पहले फॉर्मूला, दैट इज एक कॉइन की जितनी वैल्यू है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, वो बताता है टोटल मनी के बराबर। किसके इक्वल है, वो टोटल मनी के बराबर है। तो समझो 5 रुपये के x कॉइन है, तो 5 रुपये के कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 × x। 2 रुपये के 3x कॉइन है, तो 2 रुपये के कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी, 3x। और 1 रुपये के कॉइन है कितने, 160 - 4x। तो 1 रुपये के कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो गई, 160 - 4x। और टोटल वैल्यू कितनी है बेटा, 300 है। कितनी है टोटल वैल्यू, 300 है। इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए 5 × x दैट इज़ 5x, 2 × 3x दैट इज़ 6x, 1 मल्टीप्लाई करेगा वैल्यू सेम आएगी, 160 - 4x इज इक्वल टू 300। पहले x वाले सोल्व कर लेते हैं। 5 और 6 11 - 4 दैट इज़ 7x। 300 160 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 140 160, और ये इक्वल में कितना आ जाएगा बेटा, 140। 7x इज इक्वल टू 140 एंड वी हैव लेफ्ट विद x, 140/7 इज इक्वल्स टू 20। तो बेटा यहाँ पर आपकी x की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 20 आ गई। x इज इक्वल्स टू 20। अब हम ये सारी बातें लिख देंगे। सो नंबर ऑफ ₹5 जो कॉइन्स हैं, जो आपके x थे वो कितने आए हैं, 20 कॉइन्स हैं। तो जो 5 रुपीज़ के कॉइन है वो कितने बेटा, 20x है, 20 कॉइन्स है। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, तो जो 2 रुपये के कॉइन है जो आपके 3x थे वो कितने हो जाएंगे, 3 × 20 दैट इज 60 कॉइन्स। कितने हो जाएंगे, 60 कॉइन्स हो जाएंगे। और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपये के जो कॉइन्स है वो 160 - 4x थे बेटा। तो 160 - 4, और what is the value of x is 20, then we have left with this, and what is the number of coins, 80। तो आपके क्या आ जाएंगे कि 5 रुपीज़ के कॉइन्स तो हैं कितने, 20, 2 रुपये के 2 रुपीज़ के कॉइन से कितने, 60, और 1 रुपीज़ के कॉइन कितने बेटा, 80। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ
वी हैव लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. वी हैव लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. चल एक ही क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा. चल, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन, एक ऐसे कॉम्पिटिशन के एक ऑर्गेनाइजर ने ये डिसाइड किया कि दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25. तो मैंने लिखा विनर गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपीज कितने 100, कितने 100. विनर गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100, विनर गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100. और जो हार गया मीन्स जो लूजर है, लूजर गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपीज, कितने रुपीज मिलेंगे बेटा उसको 25 रुपीज. समझ में आया भाई. एक कंपटीशन में जिसने पार्टिसिपेट लिया, पार्टिसिपेट लेने के बाद अगर जीत गया तो 100 रुपीज मिलेंगे, हार गया तो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको कितने रुपीज मिलेंगे 25 रुपीज. और टोटल पैसा कितना बांटना है बेटा 3000 बांटना. तो टोटल प्राइज मनी, टोटल जो प्राइज मनी है, पहले वो सारी चीजें लिख देते हैं जो हमें गिवन है. टोटल जो प्राइज मनी है वो कितनी है बेटा ₹3000 है. कितनी है बेटा ₹3000 है. और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने बेटा 63. कितने हैं 63. ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखे ये हमें दोनों बातें हमें बाद में गिवन है, मैंने इनको लिख लिया. ये चीजें हमें टोटल गिवन है. अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ विनर्स क्या निकालना, हमें नंबर ऑफ विनर्स. तो मैं इस बात को मान के चल लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ विनर्स, मैंने मान लिया वो x है. क्या है वो x है. नंबर ऑफ विनर्स मैंने मान ली कितने हैं x है. भाई अगर टोटल भाग लेने वाले किसी कंपटीशन में 63 है, उनमें से मैंने क्या मान लिया कि x क्या है, जीतने वाले हैं. देन नंबर ऑफ लूजर्स, भाई जो हार गए वो कितने हो जाएंगे, टोटल 63 है, x जीत गए तो बचे कितने 63 माइनस x बचे. ये बात समझ में आई. भाई टोटल भाग लेने वाले अगर 63 हैं, टोटल भाग लेने वाले अगर 63 हैं, उनमें से x जीत गए तो हारने वाले कितने बेटा 63 माइनस x है. क्लियर है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कैलकुलेशन बचती है. x है जीतने वाले और हर जीतने वाले को 100 रुपए दिए जाते हैं, तो जीतने वालों में कितने रुपए बट गए, x मल्टीप्लाई बाय 100. बोलो भाई एक को 100 रुपए दिए गए, एक जीतने वाले को 100 रुपए दिए गए. अगर x बच्चे जीते हैं तो हर एक को 100 रुपए दिए, तो रुपए कितने बट गए 100x बट गए. कितने बट गए 100x. और हर हारने वाले को 25 रुपीज़ दिए जाते हैं, और हारने वाले कितने 63 माइनस x, और टोटल रुपीज़ कितने आपके पास 3000 है. कितने हैं 3000. तो x के लिए सोल्व करते हैं. ये हो गया 100x. नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई करना 63 और 25 का, ध्यान से करना है. 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 31, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12. देन 5 7 5 1 1575 माइनस 25 माइनस x, दैट इज माइनस 25x इज इक्वल टू 3000. Now 100x minus 25x, that is 75x, and 3000 minus 1575, what we have get 1425, and what is equals to 75x. Then x is equal to 1425 divided by 75. 1425 is divided by 75, what we have get 1425 is divided by 75. 2 ज़ा 150, तो ये 1 पे ही जाएगा. कितना हो जाएगा ये 7. कितना हो जाएगा ये 7, और ये कितना हो जाएगा 65. तो ये कितने पे जाएगा बेटा 19 पे. 9 5 ज़ा 45, और ये कितना हो जाएगा 75.
क्लियर। तो ये कितना आ गया आपका 19 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 19 आ गई, दैट इज x इज इक्वल्स टू 19। x की वैल्यू कितनी आ गई 19। सो नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल्स टू 19। यही आपको निकालना था कि विनर्स कितने हैं आपके पास 19 है। लूजर्स के बारे में नहीं पूछा, विनर्स के बारे में पूछा है, और विनर्स आपके पास कितने आ गए बेटा 19 आ गए। चलिए एक लंबी एक एक्सरसाइज खत्म होती है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 फिनिश होती है। यहाँ तक का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है, ठीक है। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए बेटा रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, और खुद का भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।